हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और सीटीईटी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि पेपर 2 था, उसके यहाँ पर हम सीडीपी से रिलेटेड जितने भी 30 क्वेश्चन है वो यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनके आंसर जानने की। आप सभी लोग पेपर दे के आए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है डिसलेक्सिया से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया इज कौन सी इज अ कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू। तो इसका चौथा आंसर होगा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और लिंक साउंड विद सिंबल्स, इससे रिलेटेड है। यहाँ पर इसका हिंदी में ये चौथा ही आंसर है। ये दोनों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर। और ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण से रिलेटेड आ गया ये। और इसमें क्वेश्चन पूछा है अभिकथन में, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। अब कारण दिया है यहाँ पर, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। तो इसका क्या है, इसका यहाँ पर तीसरा आंसर है कि ए और आर दोनों ही सही हैं। और ए जो है अभिकथन जो है वो कारण की अभिकथन की कारण सही व्याख्या करता है। ठीक है, अभिकथन और ये दोनों लिंकअप हैं यहाँ पर। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया से विभिन्न जेंडर, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये है विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में पूछा जा रहा है। तो जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसका तीसरा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन भी देखिए, ये अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है, ये अभिकथन है और कारण दोनों दिया है। तो ये इसका चौथे का आंसर यहाँ पर होगा। ए सही है लेकिन आर जो है इसमें गलत है, तो इसका पहला यहाँ पर आंसर होगा चौथे का। पांचवा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन था, अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये है, ये कहता है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। पांचवा क्वेश्चन है, तो यह है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना है ना। बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट खुद बच्चा करे, तो इस चीज़ से जो है टीचर जो है उस परेशानी से बच्चे को उबार सकती है। इसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन जो दे रखा है, ये भी देखिए अभिकथन दे रखा है। शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं को रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। ये यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। और छठे क्वेश्चन का उत्तर जो है ए और आर दोनों सही हैं। छठे का तीसरा है यहाँ पर आंसर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा ध्यान देना। अगर बच्चा ध्यान देगा तो ये चीज़ इसके लिए सही बैठती है। इसके बाद यहाँ पर आठवां क्वेश्चन आ जाता है, कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो आठवें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। इसका 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। 9वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसका पहला यहाँ पर उत्तर सही है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 10वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, यानी कि स्कैफोल्डिंग वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है समावेशी का, तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना ये है। ठीक है, एनकरेजिंग
कॉम्पिटिटिव एथोस, ये वाला जो है इसका अंतर, ये वाला जो है वो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद यहाँ पर है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12वें का जो यहाँ पर उत्तर होगा वो है पहला, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। या अगर आप चाहते हैं कि किसी टीचर में जो है कोई टीचर बच्चे में जो है अपने आप को इस मतलब एक्टिव इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं, तो बच्चे को आप क्या करेंगे, वो जो काम कर रहा है या जो पहल कर रहा है उसके लिए जो है उसको पुरस्कृत कीजिए। और उसने शुरुआत तो की किसी काम को वो करना तो चाहता है आगे बढ़कर। फिर है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतः क्रिया को अनुभव से लाभान्वित होते हैं। तो के साथ क्या है, तो यहाँ पर ये है अधिक जानकार। ठीक है, बच्चे अधिक जानकार के साथ जो हैं अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के क्या है ये अंदर हैं। ये सब इस तरह से इसका तीसरा यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण से आ गया कि वह कोई उद्देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है, दोनों ही सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर तीसरा है। फिर है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। तो 15वां पूछा है गतिशील होता है, हमेशा प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा रहता है, गतिशील रहता है, तभी तो कक्षा भी प्रगतिशील है। इसके बाद शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या है, जो भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, मानव विविधता की वो प्रत्यक्ष विशेषता है, इसलिए भिन्नताएं हर व्यक्ति में दिखती हैं इस तरह से। 17वां है यहाँ पर आलोक निम्नलिखित व्यवहार कर दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँख की लाली और जैसे सूजन है या अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये दृष्टि संबंधी जो विजुअल प्रॉब्लम है वो समस्या हो सकती है 17 का। 18 यहाँ पर है निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। 18वें क्वेश्चन का है, तो इसमें किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये आपके लक्ष्य अभिविन्यास को जो है वर्णित करता है। 19वां क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, तो इसके अंतर्गत है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो पहला इसका सही होगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए अभिकथन कारण आ गया। अभिकथन यह है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव हो और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। फिर कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती हैं, भावनाएं निभाती हैं। तो ये 20 का यहाँ पर है ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। 21वां क्वेश्चन है, तो इसमें ये शिक्षक बच्चों को, देखिए इसका सबसे बड़ा जो आंसर है वही सही है। तो ये देखिए तुक्का भी अगर बच्चा लगाता तो सही हो जाता। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको क्या करता है, गाइड भी करता है कि बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके फोल्डिंग वाला। इसके बाद यहाँ पर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। तो 22वें का यहाँ पर उत्तर होगा, देखिए ये एक रेखीय प्रक्रिया है तो नहीं है। इसके बाद BCD तीनों ही इसके होंगे, तो इसका पहला ये सही है। एक बहुआयामी है, एक जटिल प्रक्रिया है, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये सही है। ठीक है, ए इसमें नहीं होगा, तो BCD इसके तीनों होंगे। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है।
तो इसका उत्तर होगा विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे के एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और अनुभव करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका दूसरा यहाँ पर ये होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे का माहौल जो है बहुत डिपेंड करता है उसकी संस्कृति उसके बड़े होने में। 24वां यहाँ पर है, 24वें का पूछ रहे हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि तो 24वें का यहाँ पर जो होगा वो बी, ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये यहाँ ये होगा, बी होगा, इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, और ये सी मुख्य रूप से अंतिम नहीं ये नहीं करते हैं, तो सी यहाँ पर नहीं करते, तो ए, बी और डी, तो इसका दूसरा यहाँ पर आंसर सही होगा। इसके बाद 25वां आ गया, ये 25वां पूछ रहे हैं कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसके अंदर छात्र को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और उन अपने निष्कर्ष जो हैं वो कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इसका दूसरा यहाँ पर जो उत्तर है वो ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता, तो 26वें का यहाँ पर ये होगा कि बाहरी रूप से प्रेरित है, चौथा इसका सही होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 27वें पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो 27वें का यहाँ पर होगा टू किल ए क्या है यहाँ पर, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ठीक है, मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाउ डज वाला ठीक है, और ये जो डब्लू वाले जितने होते हैं ये नहीं होंगे इसके अकॉर्डिंग, तो पहला इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 28वें क्वेश्चन पर, जीन पियाजे से रिलेटेड। जीन पियाजे का मानना था तो जीन अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत में सह निर्मित होता है। ठीक है, पहला इसका सही होगा। इसके बाद 29वें पे आ जाते हैं, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ, इससे रिलेटेड है ये कोलवर्क से रिलेटेड। तो कोलवर्क थ्योरी, कोलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसका ये है कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, तीसरा इसका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद 30वां क्वेश्चन आ जाता है कथन और कारक से रिलेटेड। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। अभिकथन है, कारण दिखा है, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ये 30वें का जो होगा वो आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, इसका चौथा वाला यहाँ पर सही होगा। तो पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी जो वीडियोज़ हैं हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जो कि पीआरटी के लिए है, और इसके साथ साथ एसएसटी, इसके साथ साथ मैथ्स, जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो मैं लेके आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।